आज मैं किसी भी ब्लॉग या कोई भी रूटीन आपसे शेयर करने नहीं आई हूँ। मैं आज आपसे एक केस के बारे में बात करने आई हूँ जो एक्चुअली में मुझे 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और जब पुणे मर्डर केस आप सबको पता ही होगा, जो आपकी आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। और उस केस को देखने के बाद ना मेरे दिमाग में एक ही बात बार-बार आ रही है कि शादी नहीं करनी थी तो मना कर देते। सीरियसली इतना सिंपल सा था, मना कर देते, एंगेजमेंट तोड़ देते, रिलेशनशिप तोड़ देते, अलग हो जाते। क्या होता है ज्यादा से ज्यादा, समाज के 4 लोग बातें करते, फैमिली वाले बुरा मान जाते, माँ बाप को बुरा लगता। लेकिन ये सारी चीजें कुछ दिन की होती, लेकिन किसी की जान चली गई, ये दर्द तो जिंदगी भर का है ना। शादी के लिए मना करने से ज्यादा आसान किसी की जान लेना आपको लगा। और जब भी मैं ऐसे केसेस देखती हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, उस लड़के के माँ बाप, क्या होगा उनका, कितने अरमानों से उन्होंने उसे बड़ा किया होगा, कितने सपने देखे होंगे उसके लिए, घर में कितनी खुशियों का माहौल होगा, शॉपिंग चल रही होगी, गेस्ट की लिस्ट बना रहे होंगे, शादियों की तैयारियां चल रही होंगी, फ्यूचर के सपने देखे जा रहे होंगे। और फिर एक फोन कॉल के बाद उनके माँ बाप की सारी दुनिया खत्म, सब कुछ वहीं रुक जाता है, सब वहीं खत्म हो जाता है। किसी के माँ बाप का इकलौता बेटा चला गया, इससे बड़ा दर्द क्या ही हो सकता है। तो मारने से पहले इंसान सोचता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, मना कर देते, नहीं करते उससे शादी। आप किसी के साथ अगर अपनी जिंदगी नहीं देखते हैं तो उसे क्लियरली बोल दो। हाँ, उसे बुरा लगेगा, वो हो सकता है वो हर्ट भी हो, वो रोए भी, लेकिन टाइम के साथ ना वो आगे बढ़ जाएगा, टाइम के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप उसकी लाइफ ही खत्म कर दोगे तो वो क्या करेगा। और सबसे जरूरी बात, उसके माँ बाप किसके सहारे जिएंगे। जाने वाला तो चला गया, जो चला जाता है ना उसका कुछ नहीं जाता है, वो तो चला गया। लेकिन जो पीछे रह गए ना, सबसे बड़ा दर्द उनको भुगतना पड़ता है, और सबसे बड़ा दर्द उसके माँ बाप भुगतेंगे, जिंदगी भर भुगतेंगे। आपको नहीं करनी थी शादी, मना कर देते हैं, उसकी जान क्यों ले ली। और मैं यहाँ आप कह के बात करूँ, ऐसे लोगों को तो इज्जत देनी ही नहीं चाहिए। किस मेंटालिटी के होते हैं, किस, मैंने एक वीडियो देखा था, मैं लगाऊंगी भी यहाँ पे साइड में उस वीडियो को, पूरा 1 मिनट कैमरा सही करूँ, उस वीडियो को मैं यहाँ पे लगाऊंगी भी। मैंने उसमें देखा था, वो एक्चुअली में कैफे में बैठ करके प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है सामने वाले को मारने की। उसने सबसे पहले एक बार ट्राई किया मारने का, जिसमें कि वो सक्सेस नहीं हो पाई, वो मार नहीं पाई, उसने धक्का दिया सामने वाले को, वो बच गया, धक्का जैसे उसने दिया था वो बच गया था। और अचानक से उसने तुरंत क्या बोला कि अरे मैं तो तुम्हें बचा रही थी क्योंकि यहाँ सांप था। ठीक है, ये उसने फर्स्ट टाइम उसने ये काम किया। दोबारा उसने फिर जब ट्राई किया तो एक्चुअली में फिर उसने सामने वाले को खत्म कर दिया, जिंदगी ले ली उसकी। और वो इंसान, उसको, उसने उसके ऊपर इतना ट्रस्ट किया, इतना ट्रस्ट किया, वो दोबारा गया, उसके दिमाग में ये चीज आई ही नहीं कि सामने वाला उसे मारना चाहता है। उसने 2 बारी अटेम्प्ट उसके ऊपर ट्राई किया था उसको मारने का, 2 बार। पहले में जब वो सक्सेस नहीं हुई तो उसने, जिस दिन उसे मारना था उसके 1 दिन पहले वो कैफे में बैठ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी उसको मारने की। और एक्चुअली मैं आपको, मैं वीडियो दिखाऊंगी, वो उसमें इतनी खुश है, इतनी खुश है ना, वो जैसे लग रहा है कि कोई बड़ी चीज हो ही नहीं रही है, वो किसी का जान लेकर के बहुत बड़ी चीज वो कर ही नहीं रही है। वो मतलब बहुत ही, उनको लगा था कि वो बच जाएंगे, बहुत चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन हाँ, जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद वो घर भी नहीं गई लड़के के से। 4 दिन के बाद वो लड़के के घर वालों से मिलने गई। और जब लड़के की बहन ने बैठा करके उनसे पूरा उस दिन का पूछा कि कैसे क्या हुआ था, तो वो साफ साफ कुछ बता नहीं पा रही थी। और जब वो नहीं बता पाई तो फिर लड़के की बहन को डाउट हो गया, और जब डाउट हुआ तो फिर पुलिस केस हुआ और सारी चीजें सामने आ रही हैं। अगर उस दिन उसकी बहन को नहीं पता चलता ना, उसकी बहन को उसके ऊपर डाउट नहीं होता ना, लड़की की बहन को, तो ये उस दिन भी बच जाती। किसी भी रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई कैसे बना सकता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्राइम और वायलेंस थोड़ी ना होता है। सिंपल सा एक ऑनेस्ट सा कन्वर्सेशन कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता है, सॉरी, बस इतना बोलना होता है। लेकिन किसी को इतना बोलने से ज्यादा आसान किसी को मारना लगता है। कैसे, कैसे कोई किसी को मार सकता है। एक सिंपल सा बोल देते कि हाँ हम शादी नहीं कर सकते, एंगेजमेंट तोड़ देते, मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं कर सकती। तो मैं लास्ट में लोगों से यही कहूंगी, जो भी, जिनकी भी मेंटालिटी इस ऐसी चीजों पे काम करती है, भाई आप ब्रेकअप कर लो, रिलेशनशिप खत्म कर दो, शादी कैंसिल कर दो, एंगेजमेंट तोड़ दो, खत्म करो, बोल दो कि नहीं हो पाएगा।
ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी के का बेटा आप छीन लेते हो, किसी का भाई छीन लेते हो, तो उसके घर में ज़िंदगी भर के लिए सन्नाटा छा जाएगा। अगर आप ये बोल दोगे ना कि शादी नहीं करनी है, तो इसका रिज़ल्ट सिर्फ़ इतना आएगा, समाज के कुछ 4 लोग बोलेंगे, वो 2 दिन का रहता है, वो 2 दिन बोलते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं, सब अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी का बेटा ही मार दोगे ना, तो वो उनके घर में जो सन्नाटा है, वो ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगा। उनका बेटा चला गया, सोचो वो माँ-बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। कितने खुश होंगे वो, शादियों की तैयारियां कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, शॉपिंग चल रही होगी बेटे के बारे में। मतलब मैं तो ये सोच रही थी, 17 करोड़ का पैलेस बुक किया गया था के लिए शादी के लिए 17 करोड़ का पैलेस, और उसकी बर्थडे के लिए भी कुछ अच्छा सा कुछ उन्होंने शायद सिलेक्ट किया था, कुछ बहुत अच्छे से वो सेलिब्रेट करने वाले थे। बिल्कुल एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही थी उस लड़की को, लेकिन उसकी बुद्धि पता नहीं क्या थी, उसको ये चीज समझ में नहीं आया, पता नहीं किसी आवारा के लिए उसने उस लड़के को मार दिया। आपको लगता है कि जिंदगी आपकी किसी के साथ बेटर नहीं चल सकती है, नहीं है, आपको उसके साथ सही नहीं लगता, आप मना कर दो, शादी मत करो। ये मत सोचो कि भाई शादी के लिए अगर मना कर देंगे तो 4 लोग क्या बोलेंगे। 2 दिन बोलते हैं, सब खत्म हो जाता है, कोई कुछ नहीं सोचता। लेकिन पीछे अगर मार दोगे ना, तो पीछे रोने वाले उसके माँ बाप रह जाते हैं। ठीक है, लड़का तो चला गया, खत्म हो गया, वो तो नहीं आ रहा देखने के लिए, लेकिन बचा कौन पीछे? माँ बाप। तो ऐसे मत करो। और इसमें तो मैं कुछ गलतियां अपने इंडियन पेरेंटिंग की भी दूंगी कि वो लोग नहीं समझते हैं, समाज, जात, बहुत सारी चीजें, धर्म, ये सारी चीजें भी लोग सोचते हैं। अब खैर मैं इस पे तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर बच्चा ये बोल रहा है ना कि उसे शादी नहीं करनी है, वो उसे लव मैरिज ही करनी है, उसे जाने दो, उसे जाने दो, लेकिन किसी का बेटा मत मारो। तो बस मैं इस वीडियो, मुझे बहुत ज़्यादा ये केस मुझे परेशान करा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं, और मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।